कोल्हान पत्रकार एकता मंच कोल्हान के बैनर तले डिजिटल युग में पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा खास महल स्थित श्री महल बैंकेट हॉल में आयोजित की गई। कार्यक्रम में कोल्हान के तीनों जिलों से बड़ी संख्या में पत्रकार शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक सरयू राय, प्रभात खबर के स्थानीय संपादक संजय मिश्रा, पत्रकार डॉक्टर राजेश लाल दास, मीडिया विशेषज्ञ प्रमोद झा, परसोडी थाना प्रभारी अविनाश कुमार, बागबेड़ा थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन की गई। अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर किया गया। कार्यक्रम का संचालन मंच के महासचिव सुनील पांडे ने किया। अपने संबोधन में विधायक सरयू राय ने डिजिटल युग में पत्रकारिता की जटिलताओं पर गहरा चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज हर कोई सोशल मीडिया पर खुद को पत्रकार मानने लगा है, जबकि संस्थागत स्वरूप और तथ्यपरक प्रस्तुति ही असली समाचार की पहचान है। उन्होंने छपे अखबारों की विश्वसनीयता, जन सरोकार और निष्पक्ष दृष्टिकोण की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। वहीं प्रभात खबर के स्थानीय संपादक संजय मिश्रा ने कहा कि समय के साथ चलना बहुत ही जरूरी है। डिजिटल मीडिया को रोकना संभव नहीं है और यह कई लोगों के लिए अवसर लेकर आया है। उन्होंने कहा, आज पूंजीपति अपने हितों के लिए मीडिया हाउस खोलते हैं, जब फायदा नहीं रहता वे अखबार बंद कर देते हैं। उन्होंने पत्रकारिता, राजनीति और समाज के संबंधों का उदाहरण देते हुए कहा कि मजाक बनने के बाद जिस भी पत्रकार का हौसला कायम रहे वही असली पत्रकार है। उन्होंने वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट 1956, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1966 और राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर की ऐतिहासिक भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि पत्रकारिता को व्यवसाय या सौदेबाजी से दूर रखे और ईमानदारी से काम करे। परिचर्चा के दौरान कोल्हान के विभिन्न जिलों से आए पत्रकारों को पत्रकारिता में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पत्रकार एकता मंच के द्वारा संचालित कोल्हान समाचार लाइव न्यूज चैनल का लोकार्पण भी अतिथियों के हाथों संपन्न हुआ। डिजिटल पत्रकारिता के सामर्थ्यों के बारे में आयोजित संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी पत्रकार मित्रों, उनके साथी राजेश जी, प्रमोद जी और मूलधन पत्रकारगण, आपने जो विषय चुना है वो समसामयिक है। आपने कहा भी कि प्रेस दिवस तो होता है 16 नवंबर को, मगर क्योंकि 15 नवंबर को स्थापना दिवस है, कई कार्यक्रम है जो पत्रकार हैं उनको भी कवर करना होता है, तो आपने उस अवसर पर आज ही यह आयोजन किया है। ये तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, एक विश्व प्रेस दिवस ही होता है, 3 मई के दिन होता है। एक बहुत दिन तक मनाया जाता था हिंदी दिवस के नाम पर, हाँ 14 को, क्योंकि पहला अखबार 1826 में इस देश का उसी दिन निकला था। नाम बताया इन्होंने, और जुगल प्रसाद शुक्ला जी ने कलकत्ता से उसको प्रकाशित कराया था। हम लोग एक आधार माने कि 1826 का 14 सितंबर ही पत्रकारिता के उद्भव का दिन हमारे यहाँ है। तो इतने वर्षों में आज तक पत्रकारिता ने जो हमारे देश में यात्रा किया है, उस यात्रा की मीमांसा होनी चाहिए। राजेश ने कहा कि अब तो इनका अनुभव किताब लिखने लायक हो गया है, एक अच्छी पुस्तक बन सकती है। इस तरह से, इस रास्ते से 1826 के 14 सितंबर से लेके आज तक पत्रकारिता इस मुकाम पर पहुंची है। दुनिया में भी 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस दिवस, और इस सब आयोजन जब आरंभ हुए, इसका उद्देश्य एक ही था कि जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमेशा ही उनके सामने चुनौतियां रही हैं। तो उस चुनौतियों का सामना करने के लिए किस तरह की संस्थागत व्यवस्था की जाए, और हमेशा ही माना जाता है कि पत्रकारिता निष्पक्ष होगी, पत्रकारिता निर्भीक होगी, पत्रकारिता पर कोई हमला होगा उसका सामना किया जाएगा। क्योंकि जब आदमी काम करता है तो काम करते समय गलतियां भी होती हैं, आप लाख सावधानी बरतें। मगर जब इस क्षेत्र में है, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपसे
गलतियां होना भी संभव है। जब गलती होगी तो जो पक्ष प्रभावित होगा वह पक्ष उस समय जो भी नियम कानून मौजूद हैं उनको आधार बनाकर आपके ऊपर वह भी हमला करेगा, या फिर पत्रकार को भयभीत करना है, पत्रकार को डराना है, प्रलोभन देना है, अपने पक्ष में करना है। ये कई चुनौतियां आएंगी, इस पर बड़ी विचार हो रहे हैं। एक बात हुई कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बन जाए और जो भी शिकायतें हैं उसको हम कानूनी प्रावधान के आधार पर सुलझाने के बदले में प्रेस काउंसिल के सामने ले जाए, वहाँ से निर्णय हो जाएगा कि अखबार ने, पत्रकार ने जो लिखा है और छापा है उसके बारे में उसको क्या करना चाहिए। कई आयोग बने हैं जिन्होंने अपनी अनुशंसाएं दी है इसके बारे में। और ये जो आज जो खतरा है, आज जो चुनौती है, ये आरंभिक काल से ही चुनौती है। और 1826 में तो अंग्रेजों का राज था, उस समय सही बातों को कहना अपने आप में खूब बड़ा संकट आमंत्रित करना था। उस समय से ही क्षेत्र आरंभ हुआ तो जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, लेखन के मामले में या प्रकाशन के मामले में, तो उन्होंने संकट मोल लिया, माना कि हमारे ऊपर संकट आएगा, हम कुछ भी लिखेंगे उसे जो प्रभावित होगा अगर वह बड़ी मजबूत है, धाकड़ है, तो हमारे ऊपर उसका भी किसी न किसी रूप में, परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में कोई आक्रमण होगा। इसलिए आरंभ से ही पत्रकार को स्वतंत्र निर्भीक रूप से काम करने में जो कठिनाइयां हैं उन कठिनाइयों का सामना किया जाना चाहिए। पहले सरकारें अंग्रेज की हों या सरकारें हमारे स्वतंत्र भारत की हों, ये सभी सरकारें मानती थी कि पत्रकारिता निर्भीक होनी चाहिए, यानी हम पत्रकार पर, अखबार पर हमला नहीं करेंगे। ये आम तौर पर एक धारणा रहती थी। तो बाद के दिनों में जैसे जैसे सरकारी क्षेत्र में नए नियम कानून बनते गए, आपको याद होगा एक प्रेस अधिनियम बना था। जगन्नाथ मिश्रा जी 1980 प्रधानमंत्री थे, तो उसके बारे में उसका व्यापक विरोध हुआ था। मुख्यमंत्री थे तो व्यापक विरोध हुआ, हर जगह उन्होंने धरना किया, प्रदर्शन किया, उनको पीछे भी हटना पड़ा उसमें। अब पत्रकार, जैसा कि राजेश लालदास जी ने कहा कि चूंकि ये दूरदर्शन से संबंधित है और दूरदर्शन में बिना कोई पक्ष है उसका बयान लिए समाचार नहीं आता है, पर कई बार पत्रकार को सूचना मिल गई मगर उसका प्रमाण नहीं, बस वजह से स्थिति पैदा होती है। हमको क्या करना है? अगर पत्रकार दृढ़ निश्चय का है कि नहीं, हमारे पास जो खबर आई वो सही है, तो खतरा मोल लेता है। जैसे मैं अपने बारे कर रहा हूँ, 1982 में जगन्नाथ मिश्रा जी ही यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो हमारा एक IB इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है भारत में, वह सबकी खबर देता है, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके बारे में सूचनाएं भेजता है। तो हमको एक हमारे मित्र थे IB में, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने जगन्नाथ मिश्रा जी की जो कैबिनेट है, इसमें जितने कैबिनेट मंत्री हैं, नहीं उसमें कैबिनेट मंत्री भी होते थे, राज्य मंत्री भी होते थे, उप मंत्री भी होते थे, तो जितने कैबिनेट मंत्री हैं सबके बारे में हम लोगों ने केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट भेजी है कि सबके साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और प्रमाण के साथ हम लोगों ने किया है। और पत्रकारिता में था उस समय, मुझे ये सूचना थी और IB एक विश्वसनीय स्रोत है, तो मैंने समाचार बना के दे दिया। उस समय आर्यावर्त ऑफ इंडियन नेशन, ये जगन्नाथ मिश्रा जी से उनकी पटरी उस समय बैठना बंद हो गई थी, खिलाफ हो गए। इन दोनों अखबारों ने लीड न्यूज बनाया, फर्स्ट पेज का लीड न्यूज बनाया, तो जगन्नाथ जी गर्दन पकड़ी। स्वराज राष्ट्र प्रेस दिवस पर आप यहाँ मौजूद हुए और साथ में जो है प्रेस को संबोधन भी किया। बहुत कुछ चुनौतियों के विषय में आपने कहा, चूँकि आप भी जो है इसी क्षेत्र से थे, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? और साथ ही जो है कुल्हान पत्रकार, एक कुल्हान समाचार के नाम से एक डिजिटल चैनल का प्रेस दिवस मनाने की प्रथा जब से शुरू हुई, उसका जो उद्देश्य था वह था कि पत्रकारों को
उनके कार्य के दौरान कोई खतरा आता है तो उस खतरा के लिए लोग, प्रेस के लोग, समाज, सरकार एकजुट रहे ताकि वो निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता कर सकें। हम काम करते हैं, काम करने के दौरान में स्वाभाविक हमसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो ऐसी गलतियों को चिन्हित करके और वहीं तक रहने दिया जाए, आगे फिर नहीं दोहराएंगे। तो इसी के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना, सब बना। तो आज एक बड़ी अच्छी पहल हुई है और आज एक कोल्हान समाचार के नाम से आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। तो मुझे तो अच्छा लगा। मैंने जिस बात को कहा आपने पहले से ही उसको सोच के रखा ही नहीं बल्कि उसको क्रियान्वित कर दिया है। तो प्रेस जगत अपने लिए अपनी ही सीमा मर्यादा तय करे और वही एक आधार हो, वही एक कसौटी हो जिसके आधार पर पत्रकारिता को हम लोग विश्लेषण करें, तो उस बारे विचार करें। नियम कानून तो अपनी जगह है, कोई भी आदमी आपके किसी चीज़ से व्यथित है तो कानून के हिसाब से वह पुलिस के पास, सरकार के पास जा सकता है, वो अपनी जगह अलग है। मगर विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए आवश्यक है कि पत्रकार जगत ही अपने लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म सृजित करे जहाँ किसी के खिलाफ शिकायत होती है तो वह पहले अपने आप विचार करे, उसके बाद मामला आगे जाए। तब जो सरकार के कानूनी प्लेटफॉर्म है या कोर्ट है वो भी कहेगा कि भाई आप शिकायत लेकर पहले प्रेस के उस संस्था के पास गए थे कि नहीं गए थे, और गए थे तो उनका क्या कहना है। इसलिए आज की जगत में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आज के युवा पत्रकारों के लिए सर आप क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? मैं क्या कहा, मैंने तो इतना ही कहा। पत्रकार तो धीरे धीरे जैसे कली खिलती है, फूल बनती है, इवोल्यूशन होता है, वैसे ही जो आज नया पत्रकार है जैसे जैसे अनुभव होगा वो खुद ही अपने लिए क्या करना है क्या नहीं करना है तय कर लेते हैं। अनुभव समृद्ध होने पर पत्रकारिता में पहले जो युवा काल में किया है हमने, अगर उसमें कुछ सही नहीं रहा है तो अनुभव के साथ साथ अपने ही उसका करेक्शन हो जाता है। खेल ने बहुत सारे हम पत्रकारों को अलग अलग, जैसे राय साहब बता रहे थे, मोदी में किया, और ये केवल पूंजी के खेल ने हमें इस तरीके के उपहार के तौर पर, क्योंकि मुझे पता है अगर उनका लियाकत, अगर मोदी जी की पहले ही कहा कि हम लंबे थोड़ा खींचते हैं क्योंकि बोलने की आदत है, पहले से ही, बचपन से ही, हमेशा से ही घर में ज़्यादा बोलते थे और बहुत तेज भी बोलते हैं, स्पीड से। तो ऐसे में आज जो ये विषय पर चर्चा हुई इसको लेकर तो सभी ने अपना अपना वक्तव्य रखा ही, और इसी के साथ थोड़ा सा मैं भी कहता हूँ थोड़ा बहुत। और उसके साथ ही जो खबर की बात हो रही थी कि बहुत से खबर ऐसे हैं जिसका असर भी होता है, और हमारा जो मेन मकसद होता है कि खबर तक ही सीमित ना रहे, असर हो, और असर होती ही तभी है खबर की वैल्यू होती है और आपकी वैल्यू होती है। पहले बात क्या है, डिजिटल युग में पत्रकारिता की जो चुनौतियां हैं इसको लेकर सभी ने कहा, और जैसे कि हम समझते हैं कि सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग के बाद जो है कलयुग में एक नया युग का जन्म हो गया, वो है डिजिटल युग। और इसी डिजिटल युग में सभी जो है डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं, और जैसे कि हमारे वरिष्ठ अतिथि ने कहा, और इसको लेकर जो है हम पीछे नहीं हट सकते हैं, और जो हो रही है, जो चीज़ें चल रही है, जो डिजिटल युग में क्रांति चल रही है उसको हम रोक नहीं सकते, तो उसके साथ ही चल रहा है। और इसी को लेकर आज हमने कोल्हान समाचार लाइव के माध्यम से जो है नया पहल भी किया है कि उसके माध्यम से फिर से जो है खबरें फिर से चले और ऐसे खबर बने जिसका असर भी हो। और जो मेन मुद्दा था यहाँ मुझे जो है माइक देने का, वो है कि कुछ खबरें ऐसी है जिसका असर भी हुई। तो रिसेंटली, हालांकि मैं अपना बहुत ज़्यादा तारीफ तो नहीं करूँगा, लेकिन अब तक जो भी खबरें हमने बनाई है लगभग सभी में असर हुआ है, प्रशासन नज़र डालती है और साथ ही उसके ऊपर कार्रवाई भी होता है। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कहीं सड़क की मरम्मती हो, और चाहे वो एक्सीडेंट्स की बातें हो। राजनगर में एक्सीडेंट्स तो थमी नहीं है, लेकिन लगातार एक्सीडेंट्स की खबर हम चलाए थे, और चलाने के बाद बैरिकेडिंग हुई और प्रशासन सजग हुआ, चेकिंग भी शुरू हुआ, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स कमा है। और एक खबर जो रिसेंटली हमने चलाया था, सरायकला से जो त्रिपुरा पुलिया होते हुए एक गड्ढा बन गई थी, बहुत बड़ा गड्ढा था, बहुत समस्याएं थी। वो गड्ढा 4 या 5 फीट का गड्ढा बन गया था, और उसमें पानी जो है जमा होने के कारण आसपास के घरों तक भी घुस रहा था। तो उसको लेकर भी हमने खबर बनाई थी, और उसका दूसरे दिन ही जो है गड्ढा को भर दिया गया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम खबर बनाते हैं तो जब असर होती है तो लगता है कि कुछ ना कुछ समाज में काम कर रहे हैं, और अच्छा हुआ कि इस फील्ड में आ गए।
सभी तो चाहते हैं, क्योंकि सभी का इच्छा रहता है कि हम जो है समाज के लिए कुछ कर पाए, चाहे सर जैसे लोग हो जो पुलिस के माध्यम से वर्दी पहनकर जो है लोगों की समस्याएं का समाधान करते हैं, चाहे नेतागण हो चाहे पत्रकार। तो ये जो चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी यहाँ पहुँचे और हम भी यहीं रुकते हैं। सभी ने जैसे कि आपने कहा कि सभी जो है बहुत भूख से तड़प ही रहे हैं, दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।